केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में 6 प्रश्न पूछे जाने को लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्य बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 21 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में 23 में से 6 सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर थे। ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड ने तैयार किए थे। इन प्रश्नों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उपलब्धियों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इन सवालों को लेकर राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना था कि ये सवाल नहीं बल्कि पार्टी का महिमा मंडन किया जा रहा है। बारहवीं की परीक्षा में सवाल पर बवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब जवाब मांगा है। 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में 6 प्रश्न पूछे जाने को लेकर अब राजस्थान के शिक्षा विभाग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है। पूछा है कि भैया ये सवाल क्यों पूछे गए, क्यों जवाब इनका मांगा गया, कारण क्या था। राजस्थान में राज्य बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। 21 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा थी। तो राजनीति से जुड़े हुए सवाल इसमें ऐड कर दिए गए। और राजनीति से जुड़े हुए सवाल कौन से थे? कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में ये सवाल पूछे गए थे। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, बीजेपी कह रही है कि ये सवाल नहीं, पार्टी का महिमा मंडन किया गया है, नॉलेज ही तो बढ़ाई गई है इसमें बच्चों की। सवाल पूछा, जवाब बच्चे देंगे तो उनकी जीके इंप्रूव होगी ना। गलत क्या था? देखिए, गलत सही तो खैर हम नहीं तय करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी जो है वो लगातार इस मामले में आरोप लगा रही है। और दूसरी तरफ आप जो है केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्रालय ने ये राज्य सरकार से सवाल पूछा है और ये जानकारी मांगी है कि आखिर क्या वजह थी जो इस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। और जिस तरह से मीडिया में खबरें आई उसके बाद से केंद्र के शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। और जहां तक 12वीं की जो ये परीक्षा थी, राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न पत्र था उसका सवाल है, तो उसमें जो सवाल पूछे गए थे प्रमुख तौर पर वो इस तरह से थे कि कांग्रेस की जो सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में क्या संक्षिप्त विवेचना हो सकती है, एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? भारत में पहले 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा? कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और उसका जनादेश क्या मिला? 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव रहा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? लोकसभा चुनाव के बाद अनेक महत्वपूर्ण फैसलों पर किन दलों के बीच व्यापक सहमति बनी? इनमें से संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये सवाल है जिसके तौर पर आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिहाज से किस तरह से जो है जानकारी मांगी गई। और इस लिहाज से कि बीजेपी जो है वो सवाल खड़े कर रही कि इसमें कांग्रेस ने जो है अपना प्रचार किया है और आम जन के बीच में कि कांग्रेस का जो प्रचार है वो विद्यार्थियों के। लेकिन ये सवाल तो महेश बोर्ड तय करता होगा, जो वरिष्ठ टीचर्स होंगे, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे वो फिक्स करते होंगे सवाल। तो जाहिर सी बात है, बोर्ड की परीक्षा है तो बोर्ड ही इसमें प्रश्न पत्र तैयार करवाता है और बोर्ड की बड़ी भूमिका रहती है। और बीते दिनों जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है रीट के मामले में जिस तरह से देखने को मिला था और उसके बाद में टीपी जारोली को हटाया गया था, तो वो भी सभी के सामने चर्चा का विषय रहा है। तो लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं अशोक लावटी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस तो ये कहती है कि बीजेपी शिक्षा के नाम पर भगवाकरण करती है, लेकिन ये कैसे हो रहा है कि जो अपने पाठ्यक्रम है कांग्रेस उसमें पार्टी का प्रचार करने में लगी हुई है। परीक्षा के नाम पर बच्चों को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इस मामले में जब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से बात हुई है तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बीजेपी कह रही है महिमा मंडन कर रहे हैं आप लोग बोर्ड की परीक्षा में। हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तो बोर्ड तैयार करता है ना सर पेपर, आप लोगों का तो कोई रोल होता ही नहीं है इसमें। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर का जो मामला है, सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, अपने स्तर पर ये बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, पॉलिटिकल लीडर्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हर तरह का क्वेश्चन होता है। इंडिया के लिए क्वेश्चन पूछ ले, देश के लिए इंडिया के लिए पूछ ले, स्टेट के लिए पूछ ले, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पूछ ले। अब किसने कब क्यों क्वेश्चन पूछा, यदि भारत सरकार के भी कोई सवाल खड़े कर रही है
कल राजस्थान के लोग ये भारत की सरकार से पूछे कि सीबीएसई बोर्ड में आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछे। ये मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है और केंद्र सरकार को ये तय कर लेना चाहिए। ये देश सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के संविधान का, तिरंगे का है। दिन भर कांग्रेस बीजेपी। अब पेपर में यदि सवाल कांग्रेस पे कर लिए, बीजेपी पे भी पूछे गए। जब नहीं, फिर सवाल इसलिए पूछ लेते हैं ना सर बीजेपी, क्योंकि आप कह रहे हैं सवाल तो हर पार्टी से जुड़े हुए पूछ लेते हैं। इस पेपर में सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, ना बीजेपी, ना बसपा, ना सपा और कोई नहीं था। इतिहास क्या सिर्फ बीजेपी कर रही है? इतिहास क्या सिर्फ बच्चों को कांग्रेस का ही समझाना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है कांग्रेस का इतिहास। ना तो कांग्रेस अपना अकेले का इतिहास समझा सकती है, ना बीजेपी। इस देश में सिर्फ क्वेश्चन पूछने से इतिहास नहीं समझाया जाता। हाँ, इतिहास तो अपने आप समझे जाते हैं। आज कांग्रेस या बीजेपी हम अपना इतिहास बनाना चाहेंगे, इतिहास तो अपने आप बनता है। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई, वो अपने आप में एक इतिहास है। बीजेपी का अपना इतिहास है। हम किसी के इतिहास को चैलेंज नहीं करें, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर बनाना हमारा काम नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ बीजेपी पे क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई दिखाई नहीं देती। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने के लिए बीजेपी कोई बात नहीं पूछ ले कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, भूख से लोग क्यों मर रहे हैं, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ, वादे पूरे क्यों नहीं करते मोदी जी। 2 घंटे भाषण मोदी जी देते हैं और बीजेपी के नेता यहाँ पर सिर्फ नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अरे भूख पर, गरीबी पर देखो, गरीबी से लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, महंगाई से खून के आंसू हो रहे हैं। बीजेपी के लोगों इन मुद्दों पर भी बात किया करो। दिन भर जो इश्यू नहीं है उन पर बात करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमेशा झूठ, फरेब और धोखा। बीजेपी से पूछ लो। मैंने इन आरएसएस के लोगों से कहा बीजेपी की भक्ति बंद करो, जिस दिन देश की भक्ति करोगे ना उस दिन देश का भरोसा आप लोग जानने की कोशिश करेंगे बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, कि भैया की कोशिश। बोर्ड अपने आप में एक अलग पैरेलल बॉडी है। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ लिया, हम क्वेश्चन पेपर पर भी जिस दिन पूछेंगे उस दिन तो काम हो जाएगा हमारा। कोई बात हुई कांग्रेस पे पूछे, बीजेपी पे पूछे, कांग्रेस पे पूछे, हमें क्या मतलब। सवाल यदि पूछ लिए, बच्चों ने जवाब दे दिए, बात खत्म हुई। ये इसमें भी बीजेपी, अब बीजेपी बनाएगी क्या पेपर? बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी खुद झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। दिल छोटा है। दिन भर कोई केंद्र सरकार के काम का हिसाब किताब नहीं मांग ले, कोई मोदी जी से हिसाब किताब नहीं मांग ले। सिर्फ 1.5-2 घंटे मोदी जी का भाषण सुनो, बात करो मत। उन्होंने जो वादे किए थे देश के साथ धोखा कर दिया। भूख से मर गए लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं लोग, उस पर बीजेपी ये कहती है अगर मोदी जी मन की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तरीका अपना लिया है, पेपर के जरिए लोग स्टूडेंट तक पहुंच रही है। ये बातें की जाती है विपक्ष की तरफ से। क्या की जाती है? बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मन की बात पर को लेकर सवाल उठाती है प्रधानमंत्री के, तो कांग्रेस ने नया तरीका अपना लिया है लोगों तक पहुंचने के लिए। बोर्ड की परीक्षा में भी अपने सवाल करवा रही है कांग्रेस। समझे नहीं, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी। हम इन तरीकों से लोगों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, आप ये ध्यान रखना। जहाँ की रही भावना देगी ताई प्रभु मूरत जैसी, ये तो फैसला जनता करेगी। आज यदि हम चाहे भी पेपर के जरिए जनता तक पहुंचाए, जनता तक तो हमारा काम बोल रहा है। अभी हमने बिजली के दाम कम कर दिए, जनता कह रही है हाँ बिजली का बिल कम होके आया है। उधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने। हमारी वर्किंग बोल रही है। राजस्थान का जो मेडिकल का मॉडल है वो बोल रहा है। हमारा तो असल में बीजेपी ये भी कह रही है कि भैया उपलब्धियों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। ये अगर ये भी पूछ सकती थी कि कांग्रेस कहाँ चुनाव हारी, कितनी सीटें अब कांग्रेस की बची है। इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा गया। उपलब्धियां सिर्फ अपना बखान कर रही है कांग्रेस। आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है। अगली बार हम ये सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस कहाँ हारी, कांग्रेस की स्थिति क्या, ये भी पूछेंगे। लेकिन साथ में ये पूछेंगे मोदी जी ने जब ये कहा था 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, उसका क्या हुआ जी? अब और नहीं होगी पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी मनमोहन सिंह जी से टाइम से भी सस्ता है क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में। तो आखिर हमसे हमारी जेब क्यों काट रहे हो? भूख से लोग मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, इतनी महंगाई क्यों है? गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों कर दिया? ये सब कुल मिलाकर सर बोलो आप इतना कि बीजेपी ये जानना चाह रही है कि राजनीति विज्ञान में क्या राजनीति सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती है क्या? राजस्थान की राजनीति। मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। न्यूज 18 ने अच्छा आइडिया दिया। मैं पेपर पत्र लिखूंगा जी सर। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो झूठ बोला, जो उपलब्धियां उनकी वो पूछी जाए, और राजस्थान की गहलोत सरकार की उपलब्धियां भी पूछी जाए अगले क्वेश्चन में। जी सर। मैं प्रॉमिस करता हूं कैबिनेट में ये कहूंगा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां और गहलोत सरकार की उपलब्धियों पे 4-5 क्वेश्चन आने चाहिए कि किसने कितने वादे पूरे किए, किसने क्या क्या काम किया जनता के हित में। ये आना। शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। 12वीं की परीक्षा में सवाल पर बवाल।